Good morning to all of you, and today we are discussing the galvanic or voltaic cell is a part of the electrochemistry. Okay, electrochemistry का पार्ट है हमारे पास galvanic cell and voltaic cell. उसके बारे में डिस्कस करेंगे. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, उसके साथ था एक्वस NaCl. एक्वस NaCl के केस के अंदर और मोल्टन NaCl के केस के अंदर डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था. जैसे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है कहाँ पे, एक्वस के अंदर, और वही हम मोल्टन में अगर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे कैथोड पे सोडियम मेटल सिल्वरी लेयर डिपॉजिट होती है, तो सोडियम पार्ट होता है. तो लेट्स स्टार्ट गैल्वेनिक सेल. पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते चेंज होता है क्या, या यही रखो, ये ब्लैक थोड़ा ठीक है, व्हाइट ने वो फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है. फिर देखो पार्ट आता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है वोल्टाइक सेल. क्या कहते हैं इसे, वोल्टाइक सेल. देखो गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल के केस में पार्ट क्या आते हैं. गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल कंटेन द टू सेपरेट बीकर. हमें उसके अंदर नहीं जाना है क्या करता है क्या नहीं, हमें रिएक्शन के अंदर जाना है अभी, क्योंकि इसका पहला पार्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे हम. हमारे पास पार्ट क्या आता है, देखो ये दो सेपरेट बीकर कंटेन करते हैं. क्या करते हैं, इट कंटेन द टू सेपरेट बीकर. ये पहला बीकर है और ये दूसरा बीकर हुआ. दो बीकर के अंदर क्या होता है ना, मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं. क्या होते हैं इसके अंदर, मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं. एक के अंदर एक लेफ्ट साइड में होता है और दूसरा राइट साइड में होता है. लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड एंड राइट साइड इलेक्ट्रोड, ऐसे दो टाइप के यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, ये लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड होता है उसे कहा जाता है एनोड, इसे कहा जाता है कैथोड. एनोड क्या करता है, देखो एनोड के ऊपर होता है ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन. देखो इलेक्ट्रोलिसिस के केस के अंदर जो पार्ट आता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस में वहां पे पाव होता है. पाव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, पाव. पाव मतलब पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. एनोड क्या है वहां पे, पॉजिटिव है. और गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, नाव होता है, नाव NaO, नेगेटिव एनोड. एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही है, पर एनोड क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके ऊपर नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव. देखो दोनों को कनेक्ट किया जाता है वायर के साथ. दोनों वायर के साथ यहाँ पे वोल्ट मीटर होता है जो मेजर वोल्टेज मेजर करता है. देखो इसके साथ यहाँ पे अगर जो मेटल है उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसमें एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा. इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है. और किसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है हमारे पास ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. देखो अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली या इलेक्ट्रोपोटेंशियल सीरीज के अकॉर्डिंगली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको रिडक्शन साइड में रखा जाता है, मतलब राइट साइड में रखा जाता है. और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको लेफ्ट साइड में रखा जाता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होता है. क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज. ऐसे ही अगर हम डिस्कस करते हैं तो ली क बा सर का ना मग आल मन जन फे को नी पब, फेकोनी पब हाय कोट है आप फर्जी. तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इसमें जो आता है हमारे पास जनरली जिंक एंड कॉपर. कॉपर बाद में आता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इधर ज्यादा होता है जिंक एंड कॉपर के केस के अंदर. तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक किस में रखा जाता है, हमारे सीरीज अभी उस काम की नहीं है, बट हमने बताया यहाँ पे कि हाँ ये सीरीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन जो होता है उस कंडीशन से ही आपको पहचानना होता है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. देखो पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, एक साइड में होगा जिंक और दूसरे साइड में होगा
यहां पे अगर इस साइड में क्या है हमारे पास जो एनोड है ये बना हुआ है किससे, जिंक से, जिंक मेटल से बना हुआ है, और ये किससे बना हुआ है, कॉपर से। कॉपर लेफ्ट में क्यों आया और जिंक राइट में क्यों आया, सॉरी कॉपर राइट में क्यों है और जिंक लेफ्ट में क्यों है, ये रीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रो पोटेंशियल सीरीज, इलेक्ट्रो पोटेंशियल सीरीज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसलिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको रिडक्शन साइड रखते हैं, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसको ऑक्सीडेशन साइड रखते हैं। तो ये दोनों के अंदर कंपैरिजन है। देखो यहाँ पे जिंक है तो सोल्यूशन भी क्या होगा, जिंक सॉल्ट का सोल्यूशन होगा, क्या होगा यहाँ पे ZnSO4 होगा। यहाँ पे कॉपर है तो सोल्यूशन क्या होगा CuSO4। देखो पानी के अंदर है, पानी के अंदर है मतलब ये ऐसे तो रहेंगे नहीं, ZnSO4 कंपाउंड फॉर्म करके रहेंगे क्या, ये नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट जब होते तो क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, ये होता है जिंक +2 प्लस SO4 -2। तो कॉपर का भी सेम पार्ट होगा, क्या होगा ये Cu+2, यहाँ पे एक्वस लिखा जाएगा प्लस SO4 -2। देखो यहां से जिंक क्या करता है, जिंक है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है, इधर से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पर यहां पे लॉस कौन कर रहा है, देखो जिंक +2 कर रहा है या जिंक रॉड कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में से ये जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या ये कर रहा है, ये तो ऑलरेडी कर चुका है, ये नहीं करेगा, ये कर चुका है पहले ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बन चुका है, ये आयन के फॉर्म में, और आयन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, जनरेट नहीं करते हो, हाँ ले सकते क्योंकि उसके अंदर डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो ले सकते, मेटल्स, मेटल की तरफ देखना है, ये देखो यहाँ पे ये जिंक रॉड जो बना हुआ है ना पूरा, इसमें से क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट हो गए, और ये जिंक बना हुआ है रॉड, ये अंदर क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट होता जाएगा, मतलब और इसमें क्या होगा मिक्स होता जाएगा, क्योंकि वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। जैसे जैसे जिंक यहाँ पे क्या होगा, जिंक -2 इलेक्ट्रॉन, सॉलिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा, और माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये Zn+2 एक्वस फॉर्म में, मतलब ये जाएगा यहाँ पे। देखो पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रेजेंट था, मान के चलते 10 Zn+2 है, तो और क्या हो रहा है इसमें से यहाँ पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो Zn+2 वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस वजह से क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जिंक का, जिंक +2 कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजेस देन ZnSO4 कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं, कौन से चार्ज बढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते रहते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बढ़ते रहते हैं। यहां से जिंक यहाँ पे आ रहा है अंदर, तो क्या हुआ, जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और SO4 का उतना ही रहेगा, वो चेंज होगा क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर आने के बाद यहां से कौन लेगा, कॉपर लेगा, Cu लेगा या Cu+2 लेगा, किसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, Cu को या Cu+2 को, +2 को, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, चार्ज है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इसमें से जो Cu है ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर आके Cu 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 यहाँ पे फॉर्म होगा, डिपॉजिट होगा उसके ऊपर, ये पतला होता जाएगा और ये मोटा होता जाएगा, क्यों, क्योंकि इस सॉल्यूशन से यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखो सॉल्यूशन से क्या निकल रहा है अभी यहाँ पे पार्ट आएगा Cu+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ये देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Cu सॉलिड, इसके ऊपर ये डिपॉजिट होता है, इसलिए उसको रॉड के ऊपर चिपक जाता है, और रॉड क्या होता रहता है, मोटा होता रहता है। अभी देखो इसमें से Cu कहाँ पे जा रहा है, रॉड पे जा रहा है, ओके, मतलब Cu सॉल्यूशन में क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर Cu सॉल्यूशन के अंदर कम होता है तो Cu का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 -2। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन से चार्ज बढ़ते हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं। ऐसे होता है तो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है, तो अगर ऐसे हो जाएगा तो ये रिएक्शन होगी स्टॉप, ये रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप।
उस इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली फ्लो करना पड़ता है, इसलिए उनके बीच में क्या दिया जाता है, हाँ सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट किया जाता है। कौन सा ब्रिज होता है इसके बीच में, सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर सिलेबस। ओके, ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या कंटेन करता है, कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ये कंटेन करता है। कौन से होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, KCl हो सकता है या NH4NO3 हो सकता है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके, इसे लिख लो, फिर आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं इसके साथ। सेल रिएक्शन मैंने लिख दिया। ये सेल रिएक्शन कहाँ पे होती है, इस हाफ सेल पे होती है, और सेकंड सेल रिएक्शन इस हाफ सेल पे होती है, तो इसे हमें डिस्कस करना है।
देखो ये हाफ सेल रिएक्शन है, इसे कहते हैं हाफ सेल, मतलब इस सेल के ऊपर की रिएक्शन ये है, और इस सेल में जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी है, यहाँ पे ये सेल रिएक्शन से उसकी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शंस होती है ये है हमारे पास, ये दो सेल रिएक्शन है। इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा या नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन में क्या मिलता है हमें, इसको और इसको ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में और राइट को राइट साइड में ऐड करेंगे। जिंक एडेड विथ जिंक सॉलिड फॉर्म में है और Cu+2 एक्वस में, तो इट फॉर्म जिंक का क्या बन रहा है, एक्वस प्लस Cu का क्या बन रहा है यहाँ पे, सॉलिड। तो इस तरह से क्या हुआ है, यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहाँ पे देखो कॉपर एक्वस से क्या हुआ सॉलिड में, और सॉलिड से जिंक एक्वस में कन्वर्ट हुआ, इसे कहते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। इसका सेल नोटेशन लिखा जाता है, क्या होता है, सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन होता क्या है, देखो हाफ सेल के ऊपर जो रिएक्शंस है ना ये वाली, उसे लिखना होता है हमें। देखो हाफ सेल में जो रिएक्शंस पार्ट होता है, जिंक से क्या बना हुआ है, Zn+2, जिंक सॉलिड से जिंक क्या बना हुआ है, Zn+2, और एक्वस में फॉर्म हुआ है। देखो हमने लिखा ये वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है सिंगल सेल को, मतलब हाफ सेल को, ये हाफ है, हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है एनोड के साइड में। दूसरा होता है कॉपर, कॉपर कहां से कहां पे जा रहा है, कॉपर से कॉपर, राइट टू लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, ऐसे भी लिखा जाता है। Cu+2 एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन, Cu सॉलिड, और यहां पे हमारे पास आएगा डबल वर्टिकल लाइन के साथ ये वाला पार्ट। डबल वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट दिस टू हाफ सेल कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। आपको पेपर में पूछा जाता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन आता है हमारे पास, कौन सा है, देखो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये दो बीकर के सॉल्यूशन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बीकर, दो बीकर के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा पार्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दो लिक्विड को मिक्स नहीं होने देता है, ये दो लिक्विड को मिक्स होने देता है क्या, नहीं। इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ, इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट की मिक्सिंग नहीं होने देता है। और थर्ड पार्ट क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड पार्ट ये आता है, देखो यहाँ पे चार्ज, हाँ चार्ज को बैलेंस करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे थे, तो इन चार्ज को क्या करता है, ये बैलेंस करता है, मतलब इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी। क्या मेंटेन करता है ये, इट मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इसके ऊपर आपको मे बी 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, फंक्शंस क्या होंगे, तो 2 पॉइंट लिखना है आपको, 3 पॉइंट लिखे तो नो प्रॉब्लम। ओके, नोट डाउन।
हो गया बाकी है? देखो एक इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास, अभी हो गया था ना, ये बाकी है। देखो नस्ट इक्वेशन, और इसी के बेस के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट होता है नस्ट इक्वेशन के बेस के ऊपर। उसके पहले एक पार्ट लेना था हमें, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो हमने सेल तो लिया है अभी, उसका पोटेंशियल हमारे पास बाकी है, मतलब जो ये पार्ट डिस्कस किया हमने, इसका सेल पोटेंशियल चाहिए, क्या हो सकता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो जनरली स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। बट ये क्या होगा? रिडक्शन होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। क्या होता है ये? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन क्यों लेना है यहाँ पे, कैसे लेते हैं? एक्चुअली होता है इसके ऊपर क्या है? ऑक्सीडेशन। पर हमें कौन सा पोटेंशियल लेना है यहाँ पे? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यहाँ पे होगा ये ऐड, यहाँ पे आएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एनोड का और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या किया जाता है? यहाँ पे ऐड किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, क्या होगा यहाँ पे? एनोड। बट एनोड में क्या होगा? रिडक्शन, रेड, प्लस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमें एनोड का और कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है तो केस अगर ऐसी होती है, जिंक से जिंक +2 फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक से जिंक +2, और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें दिया है, मान के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। क्या दिया है? यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? कैसे पहचानना है? सेकंड केस भी लेता हूं मैं, Cu+2 से Cu, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल होगा मान के चलते 0.24 वोल्ट। ये दिया है दो पार्ट, हमें ये निकालना है इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ सेल। तो आपको ये कैसे पहचान में आएगा कि देखो जब एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, ये सबसे पहला पार्ट आता है। लेफ्ट साइड में जो दिया जाएगा वो एनोड होगा, राइट साइड में जो दिया जाएगा वो कैथोड होगा। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता है या नहीं है आपको? डोंट नो। यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है रिडक्शन, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? देखो चार्ज चेक करना है, यहां से इधर जा रहा है ना, ये अगर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और चार्ज डिक्रीज हो रहा है, देखो चार्ज कितना हुआ है यहाँ पे? डिक्रीज हुआ है। कितने से? +2 से। इसके ऊपर चार्ज क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब चार्ज बिकम 0। तो इसके ऊपर हो रहा है रिडक्शन और इसके ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है यहाँ पे? चार्ज। यहां से यहां तक चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज क्या हुआ है यहाँ पे? इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन होता है। हमें इस ऑक्सीडेशन को किस में टर्न करना है? रिडक्शन में चेंज करना है। किस में? रिडक्शन में। बस इसकी वैल्यू चेंज कर दो। देयरफॉर जिंक +2 टू जिंक, इसको चेंज किया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये नेगेटिव से क्या होगा? पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। इसे कहते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा ये? रिडक्शन पोटेंशियल। तो देयरफॉर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल क्या निकलेगा फिर, प्लस 0.76 प्लस 0.25, माइनस कहाँ पे आएगा, अभी माइनस नहीं आएगा, दोनों का रिडक्शन चाहिए ना, ये क्यों लेंगे हम, रिडक्शन लेंगे, ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, इसको ऐड करो, जो निकलता है वो क्या होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल होगा, कितना आएगा 1.1 वोल्ट, इतनी वैल्यू आती है इसकी, तो इस तरह से इसको निकाला जाता है, ये होता है पार्ट फॉर अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल। ये अगर चेंज दिया जाएगा तो आप चेंज कर सकते हो इसे बाय चेंजिंग द वैल्यू। अभी नेक्स्ट इक्वेशन में हम वो पार्ट डिस्कस करेंगे किस टाइप से होता है, ये लिख लो इसके पहले। देखो पार्ट है हमारे पास नस्ट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं, पेपर में आए तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नस्ट इक्वेशन, देखो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, इट इज यूज फॉर द इंडिपेंडेंट जो होता है, सॉरी पर्टिकुलरली डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है।
नेक्स्ट इक्वेशन, कंसिडर अ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो एक कोई भी एक सेल रिएक्शन मान के चलते हैं, हमारे पास है यहाँ पे x मोल ऑफ ए प्लस y मोल ऑफ बी गिव्स z मोल ऑफ c प्लस w मोल ऑफ d। इसके बाद में हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आता है, देयरफॉर सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल जो होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल। सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए मतलब कितना यूज हुआ है, कैसे हो सकता है, वो स्टैंडर्ड सेल वो कितना था, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे उसका स्टैंडर्ड पार्ट कितना था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना था, केमिकल रिएक्शन के बाद कितना हुआ है, उसको निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज किया जाता है। अब बैटरी यूज करते रहते हो ना, बैटरीज यूज करते हो, कुछ दिन के बाद बैटरी खराब हो जाती है, तो उस टाइम पे उसका सेल पोटेंशियल क्या होता है, और स्टार्टिंग में कितना दिया था, स्टार्टिंग में तो आपकी बैटरी 100% एक दिन भी पूरी चल जाती है, बाद में क्या होता है आधा दिन, फिर 2-3 आवर्स ऐसे लिए चलती रहती है। तो ये केस इसके ऊपर आता है। देखो माइनस होगा यहाँ पे R इंटू टी एन इंटू एफ एल एन, कॉन्सेंट्रेशन को मैं फुल वर्ड में नहीं लिखता हूं, अभी शॉर्टली लिखता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे जो पार्ट आएगा ये क्या होगा, इट विल बिकम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल, क्या होगा यहां पे, सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस आर टी इंटू एन एफ, यहाँ पे एल एन आएगा, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे सी एन, सॉरी रिएक्टेंट कौन है ए एन बी, और प्रोडक्ट कौन है सी एन डी। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मल्टीप्लाई करना है उसे। इसके कोएफिशिएंट कितने हैं, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो यह आएगा यहाँ पे z, इसका w, इसका x, इसका y। हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पावर में शिफ्ट किया है, सॉरी जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको पावर में शिफ्ट किया है। यहाँ पे क्या होगा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन लॉग की वैल्यू को चेंज कर लेते, कन्वर्ट ln टू log टू द बेस 10, इसको अगर चेंज कर दो मल्टीप्लाई किससे होगा, यस हमने पहले भी डिस्कस किया है बहुत बार, सेल इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये होगा माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर डब्ल्यू, कॉन्सेंट्रेशन डी रेस टू पावर डब्ल्यू जेड, यहाँ पे आता है ए रेस टू पावर एक्स एंड बी रेस टू पावर वाई। एट स्टैंडर्ड कंडीशन देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे, आर इज अ गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू क्या होती है 8.314, ये मिल गया। उसके बाद में हमारे पास एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ इज अ फैराड, एफ क्या है यहाँ पे फैराड, और फैराड की वैल्यू होती है 96,500 कूलम, कितनी होती है 96,500 कूलम। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल निकल के आता है, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0592, सॉल्व करेंगे तो 592 अपॉन एन log of concentration of C raised to power W, concentration of D raised to power sorry Z and W, A raised to power X and B raised to power Y। ये होता है नर्स्ट इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन है। पेपर में आएगा तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है, नर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद मैं कुछ नोट लिख के देता हूं, वो यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। ओके चलो।
क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल at 25 डिग्री सेल्सियस for electrode zinc +2 aqueous 0.02 molar to zinc solid if its standard electric potential is मान के चलते इसका 1.1 वोल्ट है, इज, ठीक है ले लेते यहाँ पे, इज -0.40 वोल्ट। कितना है? -0.40 वोल्ट। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या निकालना है? यहाँ पे सेल पोटेंशियल चाहिए। सेल पोटेंशियल के साथ एक कंडीशन गिवन है और टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे। इसके लिए हमें सेल पोटेंशियल को ढूंढना है। तो देखो सेल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आंसर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया? देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड गिवन है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल गिवन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड है हमारे पास Zn+2 एक्वस, कितना है यहाँ पे? 0.02 मोलार, और फॉर्म हुआ है जिंक सॉलिड। देखो इसमें से हमें दो चीजें मिलती है, जो इक्वेशन होता है इसमें से दो चीजें मिलती है। यहाँ पे देखो Zn+2 से क्या बन रहा है? ये जिंक रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज गिवन है। यहाँ पे 0.02 मोलार गिवन है। किसकी तरफ गिवन है? Zn+2 की तरफ गिवन है। मतलब हमारे पास है गिवन कॉन्सेंट्रेशन, किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 लिखा जाता है क्लोज ब्रैकेट के अंदर Zn+2 इज इक्वल टू 0.02 मोलार। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? 2 × 10⁻² मोलार हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट क्या गिवन है? इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? फिर कितना है दिया हुआ? नहीं है, दिया नहीं तो मतलब क्या है? 1 है। अब मैं लिख के भी दिया था नोट के अंदर, ये सॉलिड है और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 1 कंसिडर करना होता है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या लेंगे हम यहाँ पे? 1। रिएक्शन के अंदर इसका अगर पार्ट देखते हैं तो ये सेल रिएक्शन क्या होगी? Zn+2 -2 इलेक्ट्रॉन, माइनस Q प्लस होगा ना, और यहाँ पे फॉर्म होगा जिंक सॉलिड। अगर आपको रिएक्शन नहीं लिखना आता है तो आप इतना तो पार्ट लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे ये पार्ट मैं भी रफ कर देता हूँ। ये रिएक्शन हो गई उसकी, और रिएक्शन के साथ हमारे पास यहाँ पे पार्ट क्या है? देखो इस केस के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, n की वैल्यू आई थी ना उस इक्वेशन के अंदर। देखो उस इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू n की है। n क्या है यहाँ पे? वेयर n जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्या होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे एन की वैल्यू, वेयर एन इक्वल टू कितना चार्ज है इसके ऊपर, +2 चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। टेम्परेचर तो है, बाकी टेम्परेचर वगैरह पुटअप करने की जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर उसका इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो हमें ये पता चल गया रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। देयरफॉर हाँ और एक पार्ट बाकी है ना, ये दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू -0.40 वोल्ट। तो बाय निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल क्वेश्चन मार्क बाय नस्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। नस्ट इक्वेशन यूज करते समय क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस क्या आएगा 0.0592 अपॉन एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, Zn प्रोडक्ट सॉलिड अपॉन जिंक +2 हाँ एक्वस रिएक्टेंट। तो वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू -0.40 माइनस कितना आएगा 0.0592 अपॉन 2 लॉग ऑफ इसका कितना है 1 और इसका कितना है 2 × 10⁻²। यही है ना, वैल्यू पुटअप कर दी है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू -0.40 माइनस इसको डिवाइड करते तो इसका आंसर आएगा 0.296 आएगा इसका आंसर। इसको डिवाइड कर दो, इसका डबल ही हो जाएगा, चेक कर लो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट होगा। ये शिफ्ट करेंगे ऊपर, इसको शिफ्ट करें तो क्या होगा, ये होगा 10⁻² अपॉन 2। अभी इसको साइड में सॉल्व करते हैं वैल्यू को, लॉग 100/2 मतलब log 100 माइनस log 2। 100 का log कितना होता है 2, log 2 का वैल्यू क्या होती है 0.30, तो log की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, log की वैल्यू क्या होगी 1.70 आ गई ना। तो इसकी वैल्यू 1.70 पुटअप करेंगे डायरेक्टली, क्या कौन सी 2 माइनस 0.30 70 आता है, -0.40 माइनस 0.296 इसका देख लो, ये वैल्यू 1.70, इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना है वो करो और सॉल्व करो। ये शॉर्टकट लॉ हो गया।
करेक्ट ही था, बट मैंने वैल्यू यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट की थी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, इसलिए मैंने आपको बोला था कि फिर से करो सॉल्व। करते नहीं हो ना आप। डिस्कस करते हैं, इतना टाइम बाकी है, एक क्वेश्चन हो जाएगा अभी। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ क्वेश्चन कैलकुलेट वोल्टेज ऑफ, वोल्टेज मतलब सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट वोल्टेज ऑफ सेल। यहाँ पे गिवन है एसएन, एसएन सॉलिड, एसएन +2 फॉर्म कर रहा है, SN+2, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ गिवन है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलार, 0.02 मोलार, डबल लाइन गिवन है। डबल लाइन का मतलब क्या होता है, Ag प्लस, हाँ सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस Ag सॉलिड, Ag प्लस के लिए कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन है इसका 0.01 मोलार Ag सॉलिड। आगे एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे एक पार्ट गिवन है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn इज इक्वल टू, ये है -0.136 -0.136 एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Ag इज इक्वल टू 0.800 वोल्ट। इतना पार्ट गिवन है आपको, पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल गिवन है क्या यहाँ पे, नहीं है। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल गिवन है, किसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर एक एक को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं।
गिवन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द गिवन थिंग, यहाँ पे सेल पोटेंशियल गिवन है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Sn इज इक्वल टू माइनस 0.136। देखो यहाँ पे ये केस में अगर हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, पहले लिख लेते, वो इक्वेशन ही लिख लेते, बाद में वो पता चलेगा ऑक्सीडेशन किसके ऊपर है, रिडक्शन। गिवन है हमारे पास Sn+2 सॉलिड के साथ हमारे पास गिवन है Sn+2, उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है Ag प्लस और फॉर्म कर रहा है Ag सॉलिड। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे रिडक्शन है। हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करना है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, Sn+2 टू Sn सॉलिड। तो इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Sn क्या था हमारे पास, माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.136 वोल्ट। एंड सेकेंड पार्ट क्या रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Ag इज इक्वल टू 0.800 वोल्ट। क्या होगा 0.800 वोल्ट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल क्या निकलेगा हमारे पास, दोनों की एडिशन यही होगी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Sn प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ किसका, Ag, वो G क्या आएगा फिर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू कितना आएगा 0.136 प्लस 800, 0.136 प्लस 0.800 कितना आएगा रे, ये होगा 9, 0.936 वोल्ट। ये हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल। कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 0.02, क्या है बस इतना है ना, तो 2 × 10⁻²। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस 0.01, तो ये होगा 1 × 10⁻² मोलार, और ये भी मोलार में आता है। कंडीशन एक हमारे पास ये, इस रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1, 3 नहीं हो गए, ये 2 दे रहा है और ये 1 ले रहा है, पॉसिबल नहीं है। ये 2 देगा तो 1 लेना, इसको ही 2 लेने पड़ेंगे, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है, रिएक्शंस को क्या करना होता है यहाँ पे, बैलेंस। तो उस बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर हमारे पास पार्ट निकल के आता है, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, क्या होगा 2। अभी इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, पता है, नहीं ऐसे नहीं होता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे सभी के सभी थोड़ी लिखेंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो इसको देखो कैसे लिखा जाता है, हाँ ओवरऑल अभी रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, दोनों तरफ गिवन है। सेल रिएक्शन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, सेल रिएक्शंस क्या होगी इसकी, राइट को राइट साइड के साथ लिखना होता है, राइट को राइट साइड के साथ, ओके। Sn प्लस Ag प्लस गिव्स राइट को राइट साइड के साथ और लेफ्ट को लेफ्ट साइड के साथ, मतलब अभी राइट बचा, राइट तो लेफ्ट तो लिख लिया, राइट बट लिख लेंगे। अभी यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास, Sn+2 टू Ag सॉलिड। देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऐसे तो ना इंसाफी होगी ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ओके। अभी बाय आएगा हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0592/2 लॉग ऑफ, बताओ प्रोडक्ट कौन है, Sn। इसको लिखना है, लिखेंगे ना, क्यों नहीं, दिया नहीं तो 1 लिखेंगे ना, अच्छा Ag का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्या होगा Ag का स्क्वायर, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है उसका 2 है। यहाँ पे Sn सॉलिड और यहाँ पे आएगा Ag प्लस स्क्वायर किसका होगा, यहाँ पे Ag प्लस का ही होगा, ओके। तो अभी
यहां से Ag कैंसिल होगा और यहां से Sn कैंसिल होगा। क्यों? उसकी वैल्यू 1 है, बाकी की वैल्यू पुटअप करके देखते तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.936 माइनस इसको अगर सॉल्व करते तो 0.0296 इंटू लॉग ऑफ, लॉग के अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 इंटू माइनस, यहां पे ये 1 हो गया, ओके ये भी 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 10 टू द पावर -2 जा स्क्वायर, उसका स्क्वायर है ना वहां पे तो स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट था हमारे पास 2, तो ये स्क्वायर में चला गया, तो इसको सॉल्व करना है। ये लिख लो, सॉल्व नहीं आता तो मैं सॉल्व करके देता हूं आपको, करना पड़ेगा सॉल्व ये। मैं सिर्फ लॉग की वैल्यू सॉल्व करके देता हूँ यहाँ पे, इस केस में लॉग का पार्ट सॉल्व करने वाला, लॉग कितना है वो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -2 जा स्क्वायर, तो लॉग का पार्ट सॉल्व क्या होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 10 टू द पावर 2 का ये होगा -4, ये ऊपर शिफ्ट होगा +4 हो जाएगा, मतलब +6 हो जाएगा ना वो, तो log 2 अपॉन 1 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर ये +4 मतलब -2 + 4 इज इक्वल टू +2, ये चेंज हुआ। अभी इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे 2 प्लस log 2, तो कितना होगा ये पावर में आएगा, मैंने लास्ट टाइम सॉल्व करके दिया था आपको, या log 2 इंटू द पावर 2 log 2 प्लस log 10 टू द पावर 2, ये बाहर आएगा log 2 प्लस 2 इंटू log 10 की वैल्यू 1, तो 2 प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इसकी फिर यस 2 प्लस 0.30 2.30, बस यहाँ पे वैल्यू आपकी पूरी निकल गई 2.30, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस करो, यू कैन गेट द सेल पोटेंशियल। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर्स, ये करके रखो। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले रेफरेंस इलेक्ट्रोड,
उसके ऊपर क्वेश्चंस आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उसको डिस्कस करके आगे वाले पार्ट डिस्कस करते हैं फिर।